के लिए और उसके टच के लिए, क्योंकि मुझे जब हम कल उसकी हजूरी में थे हमने देखा कैसे खुदा ने अपने कामों को लोगों के बीच में किया था कि नहीं कलीसिया? हाँ किया था। क्योंकि मैं एक बात हमेशा समझता हूँ, जानता हूँ कि हमारा खुदा, अगर वचन में लिखा है कि मैं कभी नहीं बदलता तो वो कभी नहीं बदलता। हाँ कि ना? हालेलुया। उसने कहा कल आज और युगान युग मैं एक समान हूँ। मैं हमेशा विश्वास रखता हूँ वो खुदा जो लोगों को छुड़ाता था, लोगों को वो मार्ग दिखाता था। उसने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा कि जब यीशु जहाँ जाता था उसने चंगाई को किया। आज कहते हैं चंगाई नहीं होती। अगर यीशु ने जो बात वचन में लिखी, मुझे पता कि वो सत्य है, मुझे पता है वो चीज होती है। उसने कहा जब वो गए, और एक चीज अगर मैं वहां पहले भी बात कर रहा था एक बार में, यीशु मसीह ने साफ जगह लिखा, उसने यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ कि ना? लिखा हुआ है वचन के अंदर। अधिकार का मतलब क्या? पावर, अथॉरिटी। अथॉरिटी, अधिकार किस चीज के ऊपर? अगर सब चीजों की बात करें तो चाहिए आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम्स, ये तूफान, ये पेड़, ये आंधी, हर एक चीज पृथ्वी के अंदर आता है कि नहीं? हाँ, तो वो अधिकार के अंदर आएगा कि नहीं? तो जब उस अधिकार से आपके अगुए आपके जीवन के लिए कुछ घोषणा करते हैं, बोलते हैं, तो समझो कि यीशु ने वो अधिकार अगुओं को दिया। और उस अधिकार, जो हम अपने अधिकार को पहचान कर आपके उस तूफान को रोकने, थमने की आज्ञा देते हैं, तो वो वैसा होता है क्योंकि यीशु हमारे साथ साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो चंगाई की बात करते हैं, मैं एक बात पे विश्वास रखता हूँ। यीशु ने अगर जब चंगा किया, उसने कहा कि मैं एक समान हूं। तो अगर चंगाई पहले होती थी तो वो अब भी है, और जब तक वो नहीं आता तब तक होती रहेगी। हालेलुया। छुटकारे पहले, दुष्ट आत्मा पहले निकलती थी, अब भी निकलती है, और आने वाले समय भी वो निकलती रहेगी। क्योंकि अंधकार, जो इस संसार का सरदार शैतान, जो झूठ का पिता है, वो हमेशा हमें बताता है कि तू अंधकार में रहेगा, तू बीमारी में रहेगा, तू गरीबी में रहेगा, श्रापों में रहेगा। परंतु याद रखो एक बात को, कि यीशु ने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। संसार में जो चीजें हैं उन सभी को यीशु ने जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। उस बात को जानकर, उस बात को पहचान कर हमें पता होना चाहिए कि हम में से एक एक उसकी संतान है, ज्योति की संतान है, चुना हुआ वंश है, वो अधिकार पाए हुए हम सब लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं सिर्फ आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद अपोस्टल जी हमारे बीच में आके आपके वर्ड शेयर करेंगे। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि वो सामर्थ्य जिसके लिए आज आप यहाँ आए हो, आपको पता है कि खुदा अभिषेक आए हुए हैं, खुदा के अभिषेक आए हैं, आपको पता है उस चीज का। और विश्वास रखो कि जब वचन में 2 इतिहास 20 में से, जब आप उसके नबियों पर विश्वास रखते हो, और आपको पता होता है कि आपके लिए खुदा ने उत्तम प्रथात रखा होता है, अद्भुत रखा होता है, जब आपका भरोसा खुदा और उसके नबी के ऊपर होता है। हालेलुया। क्योंकि जब आपने सुना कि जब हम प्रार्थना में थे, घर प्रार्थना कर रहे थे, तो हमने कहा, मम्मा ने जब कल रात ही बताया कि थोड़ी सताव वाली जगह है, थोड़ी सी, परमेश्वर हमें और सामर्थ चाहिए, और दूध चाहिए। और प्रार्थना में लोगों ने जब प्रार्थना में थे तो दूतों को, एक सेना को उतरते हुए देखा, और साथ में छत्तीसगढ़ में आते हुए देखा। हमारा एक फेथ है, विश्वास है कि जब पुलपिट से अधिकार बोला जाता है, कमांड किया जाता है, कल चाहे अंधे थे, चाहे बहरे थे, चाहे लंगड़े थे, क्या अधिकार बोला, अथॉरिटी को पहचान कर, पावर के साथ, सामर्थ्य के साथ बोला। यीशु ने क्या किया? जब यीशु तूफान को डांटते थे, बीमारी को डांटते थे, दुष्ट आत्मा को डांटते थे, वो सामर्थ्य के साथ बोलते थे। आज वही सामर्थ्य, वही अधिकार हमें पता है कि कहां पर है। आज हम उस अथॉरिटी, जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया, उसके साथ जब बोलते हैं, खुदा के दूत उस व्यक्ति को, जिसको चंगाई चाहिए, जिसका विश्वास है, उसको जाते हैं और उसी समय उसके लाइफ में टच करते हैं, उसे कार्य, उस प्रोसेस को वो लेकर आते हैं। और मेरा विश्वास है कि जिस बात की शुरुआत मेरे खुदा की सामर्थ्य ने, पवित्र आत्मा ने कर दी, उसको कोई नहीं रोक सकता, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और मैं बता रहा हूँ, आपकी शुरुआत होगी है बढ़ने की, यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं बोल रहा हूँ, जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद एक्सट्रीम रिजल्ट निकलता है, और वो प्रोसेस में आप चल रहे हो, और एक्सट्रीम रिजल्ट की तरफ, उस परिणाम की तरफ आप सब पहुंचोगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, चंगाई, छुटकारा छोटी चीज है,
बहुत छोटी चीज है। खुदा ने आपके लिए स्वर्ग रखी, जहां मैं रहूं वहां तुम सब रहो। उससे बड़ी बात, उससे ज्यादा हम क्या सोच सकते हैं कि हमें मिल सकता है। हम कई समय हमारी प्रार्थना होती है, ये मिल जाए, दुनिया की चीज मिल जाए, पैसा मिल जाए। सोचो, जिस अगर उसने आपको अधिकारी बना दिया, ज्योति की संतान, आपको चुना हुआ वंश कहला दिया, तो वो सारी बातें जो उसकी है, जो चीजें उसकी है, उस सब के वारिस आप सभी हो। हालेलुया। आज शैतान हमें सबको इस दुनिया की चीजों पे, उन दौड़ों में लगा के रखते हैं कि ये है, ऐसा है, गाड़ी, घर, इन चीजों के ऊपर। पर आज हमें समझना है कि इससे बढ़कर कुछ हमारे लिए खुदा ने रखा हुआ है। हालेलुया। और उसी के बारे में जब आपसे कल बात हुई, उसी के बारे में हल्का सा हम बात करेंगे कि ये संसार, हम वचन में लिखा है, हम संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। और एक बात याद रखो, जो पहले भी बताया, यीशु ने संसार को जीत लिया है। तो इसका मतलब आप सब जीते हुए लोग हो यीशु के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आप विनर्स हो यीशु के सामर्थी नाम से। आप में से एक विनर है। हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट अपनी आंखें बंद करो सभी जन, आंखें बंद करो और प्रे करो मेरे साथ कि परमेश्वर जो बात आप हमें सिखाना चाहते हैं, जो बात आपने हमारे लिए रखी है, हम उन बातों को समझें। वो बातें हमारे जीवनों में उस कार्य को जो आपकी ओर से, उस पवित्र आत्मा की उस चलन को जो आपकी ओर से, वो हमारे जीवनों में आने पाए, वो हमारे जीवनों में पढ़ने पाए। खुदा आपकी सामर्थ एक एक व्यक्ति को आज छूने पाए। आपकी सामर्थ मेरे परमेश्वर एक एक के जीवन में वो कार्य करने पाए। परमेश्वर इनकी सोच से परे जो बातें इनके चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें इनके ध्यान में नहीं है, वो बातें परमेश्वर इनके जीवनों में ये होता हुआ देखने पाए मेरे परमेश्वर। खुदा परमेश्वर वो शांति जो उसे संसार नहीं दे सकता, वो शांति खुदा आपकी हजूरी में, इनके परिवारों में, इनके जीवनों में, इनके मनों में वो शांति आज उतरने पाए मेरे परमेश्वर। वो शांति खुदावन इनके जीवनों में आज आने पाए मेरे परमेश्वर। खुदावन वो ये लोग परमेश्वर शांति पाए हुए लोग होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस हजूरी में हर एक व्यक्ति से पवित्र आत्मा आप बात करें। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तारीफ करो सभी परमेश्वर का इस हजूरी के लिए। और इसमें चाहूंगा अभिषेक मैंने स्मरण किया और जाना है, ये बहुत सारी लोगों की दुआएं हैं, आपकी भूख और प्यास है कि प्रभु हमें यहाँ पे आप तक खींच के लेके आए। और सचमुच प्रभु की अलौकिक इच्छा है, क्योंकि आप भूखे और प्यासे हैं। और मेरा ये बिलीव है, इन 3 दिनों में जो प्रभु ने किया और कर रहा है, आप परिपूर्ण रीति से प्रभु की हजूरी से तृप्त होके जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो आज मैं 7 बातें करूंगा। आज हमें समझना होगा, हम मसीह में तो आ जाते हैं, बट मसीह में आगे बढ़ना कैसे है ये हमें जानना है। हमें चंगाई मिल गई, प्रभु ने छुड़ा दिया, प्रभु ने फ्री कर दिया, प्रभु ने आशीषित कर दिया। अब करना क्या है, अब चलना कैसे है, ये बहुत लोग नहीं जानते। अब समझ रहे हो, आज चंगाई आपको समझना होगा, मसीह जीवन में आपकी शुरुआत है, वो दी एंड नहीं है, द स्टार्ट है, द बिगिनिंग है। हालेलुया। जब प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है, आज कल हमने देखा उस भाई की गांठें गायब होगी, वो बहन सुनने लगी। ये क्या है, मसीह में बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। अब बढ़ना कैसे, आज मैं 7 बातें करूंगा और मैं ध्यान से सुने, मेरे पास समय कम है, बट मैं चाहूंगा कि आप सारी चीजों को लें जो आज प्रभु देना चाहता है। सबसे पहला आपको समझना है, जो चाहिए इस शुरुआत में वो है सही वातावरण। लिख लो, अगर आपके पास कॉपी है, पेन है, उसे नोट डाउन करो। सबसे पहले जो आज हमें चाहिए वो सही वातावरण है। हालेलुया। वातावरण कैसा, आपको पता है, आपके इमोशंस के द्वारा, आपकी भावनाओं के द्वारा आप वातावरण को तैयार करते हो। आप एक कमरे में जब एंटर करते हो, एक व्यक्ति बहुत गुस्से से भरा हुआ है,
अब देखते हो जैसे एक निराशा से भरा हुआ है। अब देखते हो जैसे आप उसमें जाते हो वातावरण भी निराशा का होता है। आप जब आते हो आप भी उस निराशा के द्वारा प्रभावित करे जाते हो। आपका जीवन भी क्या माहौल निराशा सा वाला है, हाँ माहौल दुख सा वाला है। अब किसी की डेथ हो जाती है, आप समझ रहे हो, सब रो रहे हैं, सब करा रहे हैं, क्या है वो वातावरण ऐसा तैयार करा गया है। आप किस रीति का वातावरण आपके आसपास तैयार करते हो, ये आपके जीवन को प्रभावित करता है। हालेलुया। वातावरण आपके जीवन को प्रभावित करता है। हमने करना क्या है, कैसा वातावरण आपने तैयार करना है, कैसा वातावरण। माइक क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीजें स्पिरिचुअल हैं, समझ रहे हो। तब वो आज आपसे आपके जीवन में काम कर रहा है, आपको कुछ डिलीवर कर रहा है, कुछ दे रहा है। शैतान खुश नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आज के वचन के बाद आपके कुछ बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे, और एक फ्लो, एक बहाव आपके जीवन में एंटर करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। जल्दी से निकालेंगे। बाइबल आपके पास है, वचन संहिता 34 उसका 1 से 4। अगर कोई वॉलंटियर है माइक लेके हेल्प करो, उसको पढ़ो। यस जल्दी से, वचन संहिता 34, यस 1 से 4। तुमको माइक दो जो पढ़ रहे हैं। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, मैं उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं उसके पास गया, उसने मेरी सुन ली। तो क्या है, स्तुति का वातावरण आपने आसपास तैयार करना है। आपके मुंह से प्रशंसा निकल रही है, आपके मुंह से धन्यवाद निकल रहा है। आप प्रभु के आभारी हो, प्रभु तेरे अद्भुत अलौकिक कामों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आपके मुखों से प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति निकल रही है। ये वातावरण तैयार करता है आपके लिए मसीहत में आगे बढ़ने के लिए। आज आपके मुंह से क्या निकल रहा है। आप एक माहौल में एंटर करते हो, सब डरे बैठे हैं, क्या है वो डर का माहौल छाया हुआ है, डर का वातावरण। आप क्या करते हो, आप स्तुति के द्वारा वातावरण को बदलते हो। हाँ 12 स्पाइस भेजे गए कनान की ओर, चेक करके आओ क्या है उधर। हाँ उसमें से योशू और कालेब थे। 10 लोग आए, बहुत राजवंशी है, बहुत बड़े हैं, राक्षस है, हमें मार देंगे। डर का माहौल तैयार कर दिया। बट वहीं पे योशू और कालेब, वो कुछ नहीं है, यहोवा हमारे साथ है और हम उन्हें मसल देंगे और उनके ऊपर जीत हासिल करेंगे। आपके शब्द, आपके मुंह से निकले हुए वचन वातावरण को बनाते हैं। क्या वातावरण आप तैयार कर रहे हो, स्तुति, धन्यवाद, प्रशंसा, प्रभु के किए हुए कामों का वर्णन करना, वातावरण। बाइबल में लिखा है शाऊल, जो पुराने नियम का शाऊल था, जो पहला राजा था इजराइल का, उसको फिट्स पड़ा करते थे, उसको दौरे पड़ा करते थे, उसे डिप्रेशन का आत्मा था उसके अंदर जो काम करता था। क्या था, वातावरण। आप समझ रहे हो। बट क्या हुआ, बाइबल कहती है कि वो दाऊद को बुलाता था और दाऊद आके वहां पे वीणा बजाता था, वहां पे स्तुति करता था, और जैसे ही वो स्तुति करता था दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़ के निकल जाता था। वो क्या कर रहा था, वातावरण को तैयार कर रहा था। सही वातावरण आपके जीवन में प्रभु के बहाव को लेकर आता। मैं पढ़ेंगे वचन, पहला शमूएल निकालो। आज मैं चाहता हूं जब कुछ लेके जाओ, 16 उसका 23, पहला शमूएल 16 उसका 23। जीसस। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। दुष्ट आत्मा हट जाता था। आप समझ रहे हो, जब जब प्रभु की ओर से आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, दुष्ट आत्मा चढ़ता था, क्या हो रहा है, तब दाऊद वीणा लेकर क्या कर रहा है, स्तुति कर रहा है,
धन्यवाद कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है, वीणा बजा रहा है। और क्या हो रहा है जब माहौल वातावरण बदल रहा है? क्या हो रहा है? शाऊल को दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रहा है। वो चैन पाकर बाइबल कहती है अच्छा हो गया। जब आपका वातावरण स्तुति का होता है, प्रभु की शांति आपके जीवन में काम करती है, प्रभु का चैन आपके जीवन में काम करता है, प्रभु का स्वभाव आपके जीवन में एंटर करता है। वातावरण पे आपको काम करना है। आप समझ रहे हो? परिस्थिति क्या दिखा रही है मैटर नहीं करता। आपके मुखों से स्तुति निकलना, प्रशंसा निकलना, धन्यवाद निकलना। बेड़ियां थी, बांधे हुए थे शाऊल और पौलुस और सिलास। आप समझ रहे हो? हाथ में, और 12 बजे बाइबल में लिखा है मिडनाइट को, आधी रात को क्या कर रहे थे? वो स्तुति कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे। और लोग बाइबल में लिखा है कैदी देख रहे थे उन्हें प्रशंसा करता हुआ। हालेलुया। सही वातावरण। जब आप वातावरण को चेंज करते हो, अपने अंदर, वो बाहर भी बाहर भी चेंज होता है। क्या हुआ? जब उन्होंने स्तुति करना शुरू किया, वातावरण बदला, उनकी बेड़ियां खुली और वो आजाद हुए। आप प्रभु की आजादी में चलते हो जब आप अपने वातावरण को सही करते हो। आप प्रभु के चंगाई और छुटकारे में चलते हो जब आप अपना वातावरण सही करते हो। आप निडरता में हियाव के साथ चलते हो जब आप अपना वातावरण सही करते हो। स्तुति करना, प्रशंसा करना, महिमा करना। ओ वो मुझे ऐसा बोल रहा है, ओ वो मेरा विरोध कर रहा है, वो मुझे मैटर नहीं करता। अब घर पे हो, उसके बीच में हो, बाइबल का धन्य है तू, आनंद मना जब तू यीशु के कारण सताया जाए, यीशु के कारण हानि उठाए, आनंद उठा। आप प्रशंसा कर रहे हो। बाइबल में लिखा है जब पतरस और यूहन्ना को सदूकियों ने मारा और उन्हें बोला कि यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना, उन्हें बहुत मारा। और जब वो बाहर निकले तो वो प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे और वो खुश थे, वो आनंदित थे, वो बोल रहे थे ओ हम धन्य हैं कि यीशु के नाम के कारण आज हमारे थप्पड़ पड़े, आज हमारी ताड़ना हुई, आज हम मारे गए। आपको आनंदित वातावरण, सही वातावरण आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाता है। आपको स्तुति करनी है, प्रशंसा करनी है, प्रभु की महिमा करनी है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज स्तुति आपके मुख से निकलनी चाहिए। आप समझ रहे हैं क्या नहीं? भाई लोगों, बहनें समझ रही है क्या नहीं? सही बोलो, सही वातावरण बोलो जोर से, सही वातावरण। हालेलुया। दूसरा जो हम देखते हैं, सही सोता, सही सोता, सही सोर्स आपके जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। बहुत लोग आज शारीरिक चीजों को शारीरिक रीति से लड़ रहे हैं, शारीरिकता का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो निराश पड़े हैं, वो फेल हुए पड़े हैं, वो घबराए हुए पड़े हैं, कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। आपकी लड़ाई आत्मिक है। आपको आत्मिक सोर्स से आत्मिक लड़ाई को लड़ना है। आप अपने बल से, मेरे कितने कॉन्टैक्ट हैं, मेरे कितने लिंक हैं, मेरा कितना सोर्स है, मैटर नहीं करता। आपको प्रभु के सोर्स के साथ प्रभु की लड़ाई लड़नी है। सोर्स क्या है हमारे पास? क्या दिया है प्रभु ने? बाइबल में लिखा है यीशु जब गया आसमान पे, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता, पर तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजता हूँ जो तुम्हारा मददगार ठहरेगा और जो तुम्हें वही बातें सिखलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाई है। कौन है हमारा मददगार? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। सोर्स हमारा वो है जीतने का। आपकी मदद उधर से आती है। जब जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं सामर्थ्य होता हूं। क्यों? सोर्स आपका पवित्र आत्मा है। बाइबल में लिखा है जो मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में। कौन है मेरा सोर्स? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मेरा सोर्स। आपको अपनी निर्भरता अपने सोर्स पे रखनी है, अपने दिमाग पे नहीं, अपने सोर्स पे। पवित्र आत्मा के द्वारा ये जीत मेरी होगी, पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम डन होएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। पवित्र आत्मा, राइट सोर्स, मददगार। पवित्र आत्मा पे निर्भरता बनाए रखना। बेनियन कहते हैं मैं रोज होली स्पिरिट को उठ के गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। पवित्र आत्मा कोई हवा आंधी तूफान नहीं है। पवित्र आत्मा एक पर्सन है जो आपके और मेरे साथ रहता है।
आप समझ रहे हो? पवित्र आत्मा जो दिया गया, जो अगुवाई करता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है। बाइबल में लिखा है हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी है, बट आत्मा आप ही आहे भर भर के ऐसी प्रार्थनाएं करवाता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर, हमारा सोर्स जो हमें दिया गया है आगे बढ़ने के लिए। पौलुस कहता है मैं अन्य भाषा में बोलना, कल मम्मा बात कर रहे थे, अन्य भाषा में बोलना ये हमारा सोर्स है हमारी सामर्थ का। आप समझ रहे हो? पौलुस कहता है मैं तुम में से सबसे अधिक अन्य भाषा में बात करता हूं। जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, अपनी आत्मा की उन्नति करता है। आप सामर्थ से भरपूर होते हो। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? पहला स्तुति, प्रभु की महिमा करना, और दूसरा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपने मांगना है, क्योंकि बाइबल कहती है जो मांगते हैं प्रभु उन्हें उदारता के साथ देता है। हालेलुया। तो आपने टंग्स में प्रार्थना करनी है। और घंटों बाइबल में क्या है, अगर पौलुस बोल रहा है मैं तुमसे सबसे अधिक प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में, तो कितना करता होगा? आपको एवरी डे घंटा एटलीस्ट अन्य भाषा में, अन्य भाषा में। आप ड्राइविंग कर रहे हो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आप नहा रहे हो आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, ओ आप घर पे बहने खाना बना रहे हो आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आप सामर्थ जनरेट कर रहे हो, आप कहीं पे भी क्यों नहीं हो, आप बच्चों को तैयार कर रहे हो, आप आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए सामर्थ जनरेट कर रहे हो। हालेलुया। आप सोने से पहले आप बेड पे लेटे हो आप अन्य भाषा, आप कहीं भी क्यों नहीं हो आप सामर्थ जनरेट करते हो। पवित्र आत्मा आपका सोर्स है। होली स्पिरिट टंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ अन्य भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ प्रार्थना करना ਤੁਸੀਂ सामर्थ ਨੂੰ जनरेट करते हो। हालेलुया। मैं सबसे अधिक बाइबल में क्या, जब चेले पेड़ों के काम 2:19 में इकट्ठा थे पवित्र आत्मा उन पे उतरा, एक आंधी का शब्द सुनाई दिया और हर एक के ऊपर अगमय जीभें उतर गईं और हर एक जन आत्मा की भरपूरी से भर के अन्य भाषाएं बोलने लगा। हालेलुया। अन्य भाषा में सामर्थ है, प्रार्थना में सामर्थ है। यीशु अधिकतर समय प्रार्थना में बिताता था और उसके बाद वो लोगों को चंगा करने जाता, रातों रात प्रार्थना में यीशु बिताता था। तो आपको प्रार्थना में रहना है, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करनी है, अपनी स्टेट के लिए प्रार्थना करनी है, अपने जगहों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के लिए आपको प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में, आपको बोलना है, टंग्स में बोलना है। हो रबा खलामाशी, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है टंग्स में। यशाया 28 उसका 11 और 12 ग्राम पढ़े। प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, प्रभु कुछ दे रहा है, कुछ रिलीज कर रहा है। आज मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे आप इस वचन को सुन रहे हो, अकेला ये वचन नहीं है, अब सामर्थ आपकी लाइफ में रिलीज हो रही है। मैं देख पा रहा हूं, मैं अनुभव कर पा रहा हूं, पावर आपकी लाइफ में रिलीज हो रही है। यशाया 28 उसका 11 और 12 जल्दी से। यस। वह तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा और इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। हालेलुया। दूसरा वचन दोबारा पढ़ो, 12। जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, विश्राम इसी से मिलेगा। किसमें? पहले क्या लिखा है? अलग अलग भाषाएं, अन्य भाषा जब आप बोलते हो आप प्रभु के विश्राम को पाते हो। हालेलुया। अन्य भाषा बोल के जो निर्बल है वो सामर्थी हो जाते हैं। आप समझ लो, जो बीमार है वो चंगे हो जाते हैं। आप एक लेवल से अगले लेवल पे पहुंचते हो जब आप टंग्स में प्रार्थना करते हो। आपको पता नहीं टंग्स में, अन्य भाषा में बोलना की सामर्थ क्या है। अब समझ रहे हो, सामर्थ जनरेट कर रहे हो। जब आप बोल रहे हो आपको नहीं पता कि कौन सा जो आपका अपना है, कौन सा आपके परिवार में है, उसका कौन सा एक्सीडेंट होना था, बट आपके प्रार्थना करने के द्वारा, आप नहीं जानते, बट आपके अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा दूत उधर पहुंच गए और दूतों ने उसे संभाल लिया और उसकी सुरक्षा करी। आप अन्य भाषा में सामर्थ जनरेट करते हो। आप नहीं पता कौन सा बच्चा कहां पे, उसका कौन क्या करने वाला था, पर जब आप अन्य भाषा रिलीज कर रहे हो, प्रभु के दूत तलवारें लेके खड़े हो जाते हैं और जब वो बंदा देखता है दूतों को, वो घबरा के भाग जाता है और दूत आपके बच्चों की सुरक्षा करते हैं। ये सामर्थ है अन्य भाषा में बोलने की। मैं आपको बोल रहा हूं, सामर्थ, पावर, सामर्थ रिलीज करता है जब आप टंग्स में प्रार्थना करते हो। सबसे पहला क्या है? सही
वातावरण, और दूसरा सही श्रोता आपके जीवन में। हालेलुया, प्रभु के साथ वो उमंग नाल बने रहना। तीसरा सही ज्ञान, तीसरा लिखो सही ज्ञान, सही जानकारी। यहोशू निकालेंगे 15 उसका 16, प्रभु कुछ रिलीज कर रहा है। यहोशू की पुस्तक आप लिख सकते हो, ये सामर्थी वचन है जो आज प्रभु कुछ दे रहा है। यहोशू 15 उसका 16। यस। और कालेब ने कहा, जो क्रियसेफर को मारकर ले उसे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह। यहोशू 15 उसका 16 वही पढ़ रहे हो। यहोशू 15। और कालेब ने कहा, जो क्रियसेफर को मारकर ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। यस। हम एक न्यायों की पुस्तक निकालेंगे 6 उसका 12। न्यायों की पुस्तक 6 उसका 12। यस। इस जगह पे हम गिदौन के विषय में पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है गिदौन, जब मैदानी के लोग, मैदानी की सेना उस जगह के ऊपर उन पे हावी हो चुकी थी, तो गिदौन छुपा बैठा था। हाँ, अपने आप को ढक के बैठा था, कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे मार ना दे, वो बैठा था छुप के। एक गलत इंफॉर्मेशन जो उसके सर में थी, हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं, हम मारे जाएंगे। पर जब प्रभु का दूत उसके पास आया, उसको सही बात बताई, उसको बताया कि वो है कौन, उसको बताया उसके साथ कौन है। आज गलत जानकारी हमें हराती है, हमें निर्बल करती है। आज हमें सही ज्ञान को पाना है। हालेलुया। जब प्रभु का दूत आया, गिदौन को सही ज्ञान देता है। पढ़ो क्या बोला उसने उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। डरपोक छुपा बैठा, अपनी मौत का इंतजार कर रहा, और प्रभु क्या बोल रहा है? हे शूरवीर सूरमा। मतलब शूरवीर सूरमा क्या है? माइटी योद्धा, माइटी वॉरियर, एक सामर्थ्य योद्धा, लड़ने वाला। समझ नहीं आ रहा, छुपके बैठा है और प्रभु से योद्धा बुला रहा है। आप समझ रहे हो? हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं। हम क्या है, कौन हमारे साथ, हम भूल जाते हैं। प्रभु हमें स्मरण कराता है सही इंफॉर्मेशन, सही ज्ञान, सही जानकारी। तू छुपने के लिए नहीं बनाया गया, तू निर्बल होने के लिए नहीं बुलाया गया, तू हारने के लिए नहीं बुलाया गया, और तू लड़ने के लिए बुलाया गया, तू जीतने के लिए बुलाया गया, और तू जीत का जश्न मनाने के लिए बुलाया गया। आपको हारी हुई जीवन नहीं जीना। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा कि मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ, और अकेला जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु बहुत किस रीति से हो सकता है कि मैं हारा हुआ जीवन जीऊं? नहीं, सही जानकारी, सही ज्ञान। अब हारा हुआ जीवन नहीं जी सकते, अब जैवंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। अब जैवन से भी बढ़ के हो, प्रभु का वचन बताता है। आपको निराश नहीं होना, सही ज्ञान में को आपने लेना है, गलत ज्ञान का इनकार करना और सही ज्ञान करना। बाइबल लिखा है, ध्यान दो, सतर्क रहो कि क्या सुनते हो। हालेलुया। आपको डर को नहीं लेना अंदर, आपको विश्वास को लेना। बाइबल कहती है रोमियो 10:17 में, विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। आपको प्रभु के वचन में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना। आपको नहीं सुनना, उधर उसने ऐसा कर दिया, उधर ये हो गया, उधर उसको मार दिया, उसको। आपको डर अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना, आपको प्रार्थना कर, आपको आत्मा में परिपूर्ण होना है, आपको सही, आपको समझना है कि कौन हमारे साथ है। आप समझ रहे हो? पर प्रभु के एक जन है पंजाब में, वो प्रभु के पास चले गए हैं। तो एक समय था जब बहुत विरोध था और बहुत सारी चीजें थी, तो 2-2 ट्रक लोगों, विरोधियों के उस जगह पे आ पहुंचे। समझ रहे हो? और वो भाई जो पास्टर थे, प्रभु के जन थे, वो अंदर प्रार्थना कर रहे थे। और बाइबल कहती है जैसे वो ट्रक आया, 2 मिनट के बाद वो भाग गए। और जो प्रभु के सुनो, जो प्रभु के जन थे वो हैरान, अभी तो मुझे मारने आए थे, अभी तो मुझे खत्म कर, क्या वो कहाँ गए?
तो बाद में उन्होंने अपना बंदा भेजा, पता करके आ कि हुआ क्या। जब उसने पता किया, उन लोगों ने बताया, जैसे हम आए हमारा पूरा प्लान था, उसको कहा छोड़ेंगे नहीं, पर जैसे हम आए पता नहीं तुमने किसको खड़ा किया होता, हाँ कौन थे वो। हमने देखा इतने बड़े बड़े कोई, हाँ इतने बड़े बड़े पंखों वाले सफेद चमकते हुए तू कौन 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 खड़ा था। ओ मैं आपको बोल रहा हूँ सामर्थ, आपको डरना और घबराना नहीं है, आप सामर्थी हो। यीशु ने कहा अगर चाहूं 12 पलटने दूतों की अभी स्वर्ग से बुला सकता हूँ। आपके अंदर सामर्थ है, प्रभु के दूत आपके साथ मुकद्दर करे गए हैं स्वर्ग से आपकी सुरक्षा के लिए। आपको डरना और घबराना नहीं है। जितना नियुक्त समय आपका लिखा है जीने का, आप जियोगे यीशु के सामर्थी नाम से। मैं आपको बोल रहा हूँ, पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। पौलुस कहता है मन तो करता है आज ही कूच कर जाऊं, आज ही स्वर्ग चला जाऊं, बट इधर इसीलिए हूं कि सुसमाचार करो, रूहों को बचा सको। वो स्वर्ग आनंद का स्थान है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हियाज से आगे बढ़ना है, हियाज से बोलना है, हियाज से रहना है। जो आपके अंदर है आपको याद कराना है। आपको बोल रहा हूं डेली इस वचन को स्मरण करना है। बोलो जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है उससे जो इस संसार में है। अब समझ रहे हो, संसार में कलेश है, लोग है, राक्षस है, कुछ भी क्यों नहीं है। जो मेरे अंदर, बोलो जो मेरे अंदर है वो सामर्थी, जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है। स्मरण करो जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है। डेली अपने आप को स्मरण कराना, हालेलुया। डेली जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है, हालेलुया। और बाइबल में क्या आपको पता है क्या हुआ उसके बाद, कैसे 300 के साथ गिदोन को वो लीडर ठहरा के प्रभु ने उस बड़े युद्ध को जिताया। लोग कहते हैं कि आप निर्बल हो, पर परमेश्वर कहता है कि आप सामर्थी हो। लोग कहते हैं आप गरीब हो, प्रभु कहता है उसके कंगाल होने से तुम धनवान बन चुके हो। ये नहीं, लोग क्या कहते हैं, हम वो हैं जो परमेश्वर हमें कहता है। जिस रीति से प्रभु ने हमें बनाया है, आपको वैसे नहीं देखना जैसे आपको शीशे में दिखाई दे रहा है। आपको प्रभु की आंखों से देखना है, प्रभु मुझे किस रीति से देख रहा है। और प्रभु ने उस छुपे हुए उस निर्बल गिदोन को बोला, ए शूरवीर सूरमा, ओ आप वैसे नहीं हो जैसे आपको लग रहा है, आप वैसे हो जैसा प्रभु आपको देखता है, जैसे प्रभु ने आपको बनाया है। उत्पत्ति 1 में हम पढ़ते हैं प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। आप प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हो। आप निर्बल नहीं हो, आप सामर्थी हो। आप बलवान हो, आप उसके बल से भरे हुए हो, हालेलुया। आप ओवरकमर हो। चौथा, सही जगह पे आपका होना, सही लोकेशन पे आपका होना। पहला राजा 17 उसका 4, सही लोकेशन पे होना आपको सामर्थी बनाएगा, आपको मुहैया कराएगा जो आपको चाहिए। आप समझ रहे हो, सही जगह पे आपको प्रभु की ठहराई हुई चीजों को आप पाओगे। पढ़ो पहला, ओ यस प्रभु काम कर। एलिया, जब वो प्रभु ने कहा वहां पे जा, जो जगह मैं तुझे दिखाता हूँ वहां पे मैं तुझे मुहैया कराऊंगा, उस अकाल के समय पे वहां तुझे खिलाऊंगा, वहां पे लाऊंगा। पढ़ो, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। हालेलुया। अकाल का समय था 3.5 साल का, आपको पता है। प्रभु ने कहा वहां जा, तुझे पानी भी मिलेगा, तुझे खाना भी खिलाएगा। कौवे ने उसे खाना खिलाया। आप समझ रहे हो, पर एक समय आया प्रभु ने कहा अब यहाँ नहीं, अब यहाँ से चल और वो जगह पे जा, वो सूख गई वो नदी। आप समझ रहे हो। तो बहुत बारी जब प्रभु हमें कुछ देता है, हमारी निर्भरता उसी चीज पे हो जाती है। शायद ये जॉब मुझे मिल गई, अब ये जॉब ही मुझे पैसे देगी, ये जॉब ही मुझे खिलाएगी। आपको जॉब नहीं खिलाएगी, जॉब चली जाएगी। जिसने जॉब दी है वो ही हर समय हमेशा अंत तक आपको खिलाएगा, हालेलुया। अपनी निर्भरता प्रभु पे बनाए रखो। प्रभु ने एक समय तो उसे कौवों को जिम्मेदारी दी, उस नदी के किनारे रखा, बट एक समय पे बोला उसे इस किनारे से निकल जा, उस विधवा औरत के पास जा और वो औरत तुझे खाना देगी, तुझे रोटी देगी, हालेलुया। अपनी निर्भरता प्रभु पे बनाए रखो। जहां पे प्रभु ठहराता है वहां पे बने रहना।
वहीं पे आप सही चीजों को पाओगे। हालेलुया। आज बहुत सारी जगह है, बट सही लोकेशन पे होना, प्रभु की आधारित की हुई जगह पे होना आपको बढ़ाता है, आपको फलवंत करता है, आपको ब्लेस करता है, आपकी उन्नति करता है। हालेलुया। सही जगह, आप समझ रहे हो, खराई की जगह पे जाना। आज कहे, आज चर्च में कहे जो मर्जी करो, बस चर्च आ मैं आपको ये मजाक नहीं है मसीह जीवन, आप समझ रहे हो। मसीह जीवन मतलब मसीह की तरह जीवन आपको जीना है। हालेलुया। जैसे मसीह ने जिया, पवित्रताई का जीवन, पाक जीवन, प्रभु की हजूरी में आत्मा की परिपूर्णता के साथ जीवन। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी के क्रिश्चियन नहीं हो, आप बुलाए गए हो। यीशु ने कहा जैसे जो मैं करता हूं वही तुम भी करो। हालेलुया। प्रभु के स्वभाव को आगे कैरी करना हमारी जिम्मेदारी है। हम बुलाए गए हैं यीशु की तरह जीने के लिए। हालेलुया। राइट लोकेशन पे होना, सही जगह पे, सही वचन, सही और आपको प्रभु की हजूरी में आपको बढ़ना है। हालेलुया। आपको प्रभु की हजूरी जो ठहराई है उसमें बढ़ना है। आप बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने बाइबल में लिखा जब वो 120 चेले इकट्ठा थे, वहां पे आत्मा की परिपूर्णता उतरी। सही लोकेशन। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम बने रहें। ऑलराइट, अगला हम देखते हैं सही लोग आपके जीवन में होना। हालेलुया। सही लोग, बहुत सारे लोग हैं, बट सही लोग आपके वातावरण में, आपकी संगति, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। नीति वचन 27 उसका 6। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। हालेलुया। तो पहले जब मैं लोकेशन की बात कर रहा था, बहुत बारी हम बहुत सारे सिस्टम में से निकलते हैं। हाँ, शुरुआत से हमें यही सिखाया गया, हमें ऐसा ही करना सिखाया, हमें ऐसा ही बताया गया। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो। एक समय आता है, आप बाइबल में लिखा है वो मछुआरा था, हाँ, उसने कहा मच्छी छोड़ और वहां चल जो जगह मैं तुझे दिखाता हूँ। आप समझ रहे हो, एक सिस्टम के साथ आप चल रहे हो, मैटर नहीं करता। प्रभु आपको बुलाता है, आप समझ रहे हो, एक चेंज के लिए, एक बदलाव के लिए, बताने के लिए क्या प्रभु का प्लान है। एक समय पे वो उधर था, और एक समय पे वो विधवा की जगह पे था। सही लोकेशन पे होना, जो जगह प्रभु ने ठहराई है। हालेलुया। दोबारा पढ़ो इसी वचन को, राइट लोग, राइट पीपल। यस, जल्दी से। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे, जो वो विश्वास योग्य हैं, वो अच्छे हैं आपके लिए। वो एक एड आती थी, कौन सी एड थी? है दाग अच्छे हैं। तो घाव अच्छे हैं, किस लिए? आपको पता है, जो आपकी चिंता, जो स्थिर है उनके साथ है। बहुत बारी हम जो गिरे हुए हैं उन्हीं के साथ हमें लगता है वो हमें, आप समझ रहे हो, अगर ये बहन इधर बैठी है, ये बैठी है और मैं खड़ा हुआ, तो मैं ही इसे उठा सकता हूँ। आप समझ रहे हो, अगर हम दोनों ही नीचे हैं तो हमें कौन उठाएगा? अगर अभी हम दोनों ही नीचे बैठे हैं, हम एक दूसरे को नहीं उठा सकते। जो खड़ा हुआ है, आप समझ रहे हो, वो ही जो नीचे गिरा हुआ है उसे उठा सकता है। आप समझ रहे हो, ऐसे लोगों की संगति जो स्थिर है, जो विश्वास में मजबूत है, जो खड़े हुए हैं, जो एक आशा की एक चाल को चल रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। उस बाइबल में लिखा है, पौलुस ने कहा मेरा अनुकरण करो जैसे मैं मसीह का करता हूँ। हालेलुया। सही अगुवाई, सही लोग, सही बात आपकी हजूरी में, वो आपके विश्वास को बढ़ाते, आपको हिलने नहीं देते। सही संगति, 10 भी वहीं थे, यहोशू कालेब भी वहीं थे। आप क्या रिलीज कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या जा रहा है, आप समझ, आपको ध्यान देना है। आप क्या ले रहे हो? सही लोग आपके वातावरण में, जो पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं, जो जी रहे यीशु की तरह, सही वातावरण में। हालेलुया। आप सुसमाचार सुनाते हो, बट अपना अधिकतर समय सही वातावरण में बिताते हो। हाँ, मैं तो उनके साथ इसीलिए रहता हूँ ताकि मैं उन्हें बचा सकूं। आप समझ रहे हो, मैं तो दिलाइला के साथ इसीलिए हूँ कि दिलाइला को सुसमाचार सुनाऊं। वो दिलाइला सुसमाचार के लिए नहीं है, वो दिलाइला आपको अंधा करवा देगी और आपको खत्म कर देगी।
आप समझ रहे हो? आपको बहाने नहीं बनाने। प्रभु प्रभु में आके लोग बहुत बोलते हैं, हाँ मैं, वो अविश्वासी है, मैं उसके साथ शादी इसीलिए करा रहा हूँ ताकि उसको मैं बचा सकूं, उसकी रूह को बचा सकूं। आपको इतने बड़े बलिदान की देने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने बहुत बड़ा बलिदान पहले से दे दिया था। हालेलुया। तो आपके उस एक बंदे को बचेगा नहीं। आप समझ रहे हो? बट आपको भी वो नरक की दिशा में ले जाएगा। आप समझ रहे हो? आप प्रभु के साथ गेम्स नहीं खेलते, आप मजाक नहीं करते। बाइबल में क्या वो ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। बाइबल में क्या वो एक धधकती हुई आग, इज अ कंज्यूमिंग फायर, बाइबल दस रही है। हालेलुया। आपको खड़े रहना, अड़े रहना, सही लोग, सही वातावरण, अपने आप को बनाए रखना है। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? सही बोलो सही लोग जो सामर्थी है उनके साथ हो जाओ, अब सामर्थी बन जाओगे। बाइबल में लिखा है बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, बट मूर्खों का संगी नाश हो जाता है। हालेलुया। अपने आपों को बुद्धिमानों के साथ रखो, सही संगति, आत्मा में परिपूर्ण, आत्मा में मजबूत लोगों के साथ बनाए रखो। सही लोग आपके जीवन में होना। अगला छठा, सही फोकस लिखो। सही फोकस। अय्यूब 42:10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उससे दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। जितना उसके पास पहले था उससे दुगना दे दिया। बट कब? जब उसका फोकस सही था। उसने कहाँ फोकस किया? खुद बीमार पड़ा है, खुद उसका इतना बड़ा खार गया, इतने बड़े उसके जानवर ले लिए गए, कोई बैंक में पैसा नहीं है, सब कुछ खत्म है। वो अपनी ओर नहीं देख रहा, मेरे घाव हो गया, मैं बेड पे लेटा हूँ, मेरे बच्चों का क्या होएगा, रोटी कौन खिला। वो अपनी ओर नहीं देख रहा। फोकस क्या है? प्रभु की ओर, प्रभु की इच्छा की ओर। हाँ, वो अपने लिए नहीं, औरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। और जब उसने औरों के लिए प्रार्थना करी, जब उसका फोकस हटा नहीं, जब उसका फोकस सही रहा, प्रभु की ओर रहा, बाइबल कहती है दुगना उसने स्वर्ग से पाया। जब आज आप अपनी परिस्थिति को देख के आपका फोकस हिल नहीं जाता, अच्छा ये भी हो रहा है, अच्छा ये भी हो रहा है। मसीह में तो लगा था कि मेरे सब शांति, सब कुछ मुक जाएगा, सारा क्लेश मुक जाएगा, कोई कांटा नहीं आएगा, कोई चुभन नहीं होएगी, कुछ नहीं होएगा। ये तो प्रभु में आके ये तो और भी बढ़ गया, ये तो और भी मुझे लोग सता रहे, और भी मेरे बारे में बोल रहे हैं, और भी तक कठिनाइयां आ रही हैं। आपको समझना होएगा, बाइबल में लिखा है तुम क्लेश में से तो निकलोगे पर प्रभु की शांति तुम्हारे जीवन में काम करेगी। तुम अंधकार की तराई से तो गुजरोगे पर प्रभु उसके बीच में भी तुम्हारे साथ होगा, यीशु के सामर्थी नाम से। और वो छोड़ेगा नहीं, त्याग करेगा नहीं। बल्कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आपको बने रहना है, सही फोकस रखना है। बाइबल में लिखा है जब एलिया उठाया जाने वाला था, एलीशा को कहा कि अगर तू मेरी ओर देखेगा, जो कपड़ा फेंकूंगा तो उसे अगर पालेगा तो मेरा दुगना पालेगा। अब समझ रहे हो? रास्ते में एलीशा के पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आई, बहुत सारी चीजें आई। कोई इधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, एलिया बोल रहा है रुक जा, बहुत चीजें आई, बट वो रुका नहीं। उसका फोकस सही रहा, नहीं मैं दुगना पाऊंगा, मैं बना रहूंगा, मैं अपने अगुओं के साथ बना रहूंगा, और मैं अंत तक स्थिर रहूंगा, मैं खड़ा रहूं। उसका फोकस सही रहा। और बाइबल कहती है जैसे ही उसने वो बिछौना वो उसको पकड़ाया, बाइबल में लिखा है उसने दुगना पाया। जैसे वो दोबारा यरदन नदी से जब निकल रहा था, उसने भी एलिया की तरह वो कपड़ा मारा और उसके बाद यरदन नदी दो भाग हो गई है। हालेलुया। आप जब बने रहते हो, आपका फोकस नहीं हिलता, आप स्वर्गीय अलौकिक चीजों को पाते हो यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। बने रहो, बने रहो, प्रभु में बने रहो। हालेलुया। प्रभु के हाथों में चीजें देके रखो, वो बढ़ाता है प्रभु, फलवंत करता है। आमीन। अगला सही समय। देखो सातवां आखिरी, सही समय। सब उपदेशक 3 उसका एक जल्दी से। पढ़ो 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 पढ़ो। सब उपदेशक 3 उसका एक।
नीति वचन के बाद दो ने माइक दो। यस, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। एक समय है, हर एक बात का समय है। हाँ, बुरे का भी अच्छे का भी, जो चीजें प्रभु ने नियुक्त करी है एक समय है। हालेलुया। प्रभु ने कहा जब एक धर्मी जन अपनी धार्मिक चाल में चलता जाता है, वो उस वृक्ष के समान है जो नदियों के किनारे लगाया जाता है और वो अपनी ऋतु में आके फलता है। ऋतु मतलब अपने मौसम में, अपने सीजन में आके वो फल को लेके आता है। हर एक चीज का एक टाइमिंग है। आपको प्रभु की टाइमिंग पे भरोसा रखना है। बहुत बारी हम अपनी घड़ियां देखने लग जाते हैं। प्रभु 2 दिन बीत गए, कुछ हुआ नहीं। प्रभु 4 दिन हो गया, कुछ हुआ नहीं। प्रार्थना तो करी थी प्रभु, और 3 दिन का उपवास भी करा था प्रभु, अब तो हफ्ता भी हो गया है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। आप समझ रहे, बहुत बारी हम अपनी घड़ियां देखते हैं। आपको अपनी घड़ियां नहीं, आपको प्रभु की घड़ी की और घड़ी में देखना है। प्रभु की घड़ी आपके लिए उत्तम समय के लिए ठहराई गई है। वो उत्तम समय बताती है। प्रभु को पता है, हाँ भाई समय हो गया है, हाँ समय हो गया। क्या नाम है आपका? और प्रभु जानता है मनोज का समय हो चुका है। हाँ, अब जो मनोज के लिए ठहराया था, ओ दूतों का बोलता है जाओ मनोज के पास और देखे आओ जो मनोज का है। प्रभु देख रहा है। ओ प्रभु लेट नहीं होता। प्रभु अपनी घड़ी की और वो टाइम का पक्का है, टाइम का सुनिश्चित है। ओ वो अपने टाइम में कभी कभी वो देरी नहीं करता। देरी का प्रभु नहीं है, वो शुद्धता का प्रभु है। हालेलुया। बने रहो, स्थिर रहो, अपनी घड़ी में नहीं, प्रभु की घड़ी में देखो। जो प्रभु ने ठहराया है उस नियुक्त समय पे मैं उत्तम पाऊंगा यीशु के सामर्थी नाम से। मैं आपको बोल रहा हूँ, ओ बने रहो, स्थिर रहो, खड़े रहो प्रभु में। ओ जो जिनकी मैरिजेस नहीं हुई, आप समझ रहे हो, अब मैं बोल रहा हूँ खड़े रहो, अड़े रहो। आपको लगता है कि ये क्यों हो रहा है? बहुत बड़ी मेरी एंगेजमेंट भी हो गई है, ये भी हो गया, चीजें समझ नहीं आ रही, वो टूट क्यों रहा है? ये अब कब मैं आपको बोल रहा हूँ, खड़े रहो, नियुक्त समय प्रभु का आने दो। आप ना खोज करो, आप प्रभु की खोज करो, और जब उसका नियुक्त समय आएगा अपने आप परमेश्वर उस राइट जन को आप तक पहुंचा देगा यीशु के सामर्थी नाम से। बने रहो, खड़े रहो। दाऊद जंगलों में सिर्फ परमेश्वर की खोज कर रहा था, और क्योंकि वह प्रभु की खोज कर रहा था, प्रभु ने कहा शमूएल भविष्यवक्ता जा, मैंने अपने लिए एक राजा को चुना है। जब दाऊद यहोवा की खोज कर रहा था तो यहोवा ने दाऊद की खोज कर ली, शमूएल को भेजा। यशे के पुत्र उस खड़े कर दिए, पर दाऊद अभी भी उधर था। समझ रहे हो? अगर जब आप प्रभु की खोज कर रहे हो और प्रभु ने आपकी खोज कर, प्रभु चीरते हुए भी आपका अभिषेक करने के लिए शमूएल को आप तक पहुंचा देगा। चाहे आप जंगलों में भेड़े क्यों नहीं चरा रहे, प्रभु कहेगा इनमें से कोई नहीं है। शमूएल बोलेगा हाँ कोई और भी बेटा है क्या तेरा? हाँ एक है, चरवाही कर रहा है। तो किसी प्रभु ने कहा उसे बुला, और जैसे वो आया यीशु के सामने, शमूएल बोलता है हाँ यही है जिसको परमेश्वर ने इस्राएल का राजा होने के लिए नियुक्त किया। मैं आपको बोल रहा हूँ अड़े और खड़े रहो, मेरा परमेश्वर आपको लज्जित न होने देगा। नियुक्त समय पे वो ठहराएगा, हाँ मैंने इसी को चुना है, हाँ मैंने इसी को ठहराया है, हाँ मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा अपने बड़े कामों के लिए। यीशु के सामर्थी नाम से अड़े और खड़े रहो, सही समय उसकी बात चुनते रहो, और वो अपने कामों को, अपने मकसद को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को प्रभु में बढ़ाओ, अपने आप को अड़े और खड़े रखो। समझ रहे हो? समय जो ठहराया हुआ है, प्रभु जब मुझे मेरे पास कुछ आ जाएगा तब मैं कुछ करूंगा, नहीं अभी आपके पास क्या है? आप समझ रहे हो? प्रभु अभी तेरी सेवा थोड़ा सा कुछ हो जाए मैं तब तेरी सेवा नहीं, सेवा करने का समय अब है, प्रार्थना करने का, उपवास करने का समय अब है, बाद में नहीं। खड़े रहो, सही समय, बने रहो, अड़े और खड़े रहो। अपने आप को समर्पित कर दो प्रभु को, उसके बहाव में चलो, उसके अनुसार चलो, उसकी अगुवाई में चलो, उसके पक्षों में चलो, उसके मार्गदर्शन में चलो, उसको समर्पित कर दो। और मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। आप अपने कनान पहुंचोगे यीशु के सामर्थी नाम से।
बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा प्रभु सामर्थी है, वो सामर्थी है। हालेलुया। तो ये 7 चीजें आपने याद रखनी है। समझ रहे हो? सबसे पहला सही वातावरण, दूसरा सही श्रोता, तीसरा सही ज्ञान। समझ रहे हो? सबसे पहले सही वातावरण कैसे बनाओगे? स्तुति के द्वारा, प्रशंसा, प्रभु की महिमा करना, गुणगान गाना। दूसरा सही सोर्स, कौन है? पवित्र आत्मा, अन्य भाषा में बोलना, पावर जनरेट करना। अब समझ रहे हो? तीसरा ज्ञान, सही ज्ञान। अब समझ रहे हो? ज्ञान, आप क्या ले रहे हो अपने अंदर? क्या आपके अंदर आ रहा है? डर ले रहे हो, विश्वास ले रहे हो? सही ज्ञान। समझ चौथा सही जगह पे आपका होना। जब वो पहला राजा में उधर था एलिया, तो कौए से खिला रहे थे, वो नदी पे खिला रहे थे। उन्होंने कहा अब यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे हो जा। सही जगह। पांचवा सही लोगों, आप नई लोग आपके आसपास क्या आपके अंदर डाल रहे हैं? हाँ, आपको गलत मूवीज दिखा रहे हैं फोन पे? हाँ, आपके हाथों में शराब की बोतलें थमा रहे हैं? कौन से लोग आपके साथ कनेक्ट हैं? आपको ध्यान देना है। वो अभी तो लग रहा है कि मेरा बहुत अपना है, बट वही अपना आपके अनंत काल को खत्म कर देगा। आपको इमोशनल नहीं होना, आपको स्पिरिचुअल होना है। आप समझ रहे हो? बहुत लगता है यार मेरा